आपको जो मुखिया बूझते हैं और बहुत बड़का तेज तर्र राजनीति बूझते हैं, तो आइए जनता दरबार में, हम हटाते हैं अपना बैनर, बैठिए सब एक जगह और कहिए जनता का समाधान। अधिकारी आपसे घूस मांगता है, पैसे की मांग करता है, या आपका काम कोई फंसा के रखा है, तब भी आप महेंद्र जी से संपर्क कीजिए। आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर, ये जो नंबर है आपको दिख रहा होगा, ये इनका नंबर है, इनको डायरेक्ट फोन कीजिए और अपनी समस्याओं को बताइए। अरे पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो चोर लोग से लड़ने के लिए अगर यदि हम डर जाएंगे तो ऐसा नहीं। देख रहे हैं तो कम से कम आसपास के 4-5 ब्लॉक तक इस वीडियो को फैलाइए और जिनको भी कोई समस्या होती है जनता दरबार के माध्यम से इनके तक पहुंचाने का काम करें। आपको जहां तक होगा ये मदद करेंगे। कोई भी विधानसभा के जितना भी नेता मंत्री अपने आप को बूझते हैं और है भी, चाहे वो पंचायत लेवल के हो, चाहे वो प्रखंड लेवल के हो या फिर वार्ड लेवल के हो, अपने और अगर ज्यादा पेड़ जाता है तो फिर उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। हमने तो सीधा पूर्वक शांति पूर्वक काम कर दिया तो भाई प्रणाम है, नमस्कार है, जोहार है। ऐसे सबका हम लोग डायरी में लिखते जाते हैं जिसका जो समस्या है, और उससे संबंधित पदाधिकारी से हम लोग अंत में मिलते हैं। लेकिन इस तरह से दलाल लोग अगर यदि कोई कोना में, कोई वो कोना में, कोई इधर कोई उधर बैठेगा तो ये चलने हम नहीं देंगे। मुद्दा ये है कि पहले झारखंड के अंतर्गत जितने भी लोग जो है वो अपने समस्याओं को बेहिचक किसी के पास जाकर रखने का मौका मिल रहा है। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर। अभी हम लोग बरकट्ठा प्रखंड मुख्यालय के सामने हैं। हमारे सामने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बैनर तले यहाँ पर जनता दरबार लगाया गया है। जनता दरबार में क्या क्या सुविधाएं जेल कैंप के नेताओं के द्वारा दी जा रही है, आइए हम लोग बातें करते हैं। क्योंकि जेल कैंप में बरकट्ठा प्रखंड मुख्यालय में बढ़ रहे भ्रष्टाचार और भी जितनी भी जनता और जनता जनार्दन से जुड़ी समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए ये निश्चय लिया है। आइए बात करते हैं। हमारे साथ जेल कैंप के केंद्रीय महासचिव और बरकट्ठा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी हमारे साथ महेंद्र प्रसाद जी जुड़े हैं। हम लोग बैठ के बातें करेंगे क्योंकि जनता दरबार लगी है, बहुत सारी जनता जनार्दन के लोग भी हमारे साथ खड़े हैं। महेंद्र जी, सबसे पहले झारखंड खोज खबर की तरफ से आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। चलिए, आपके भी चैनल के माध्यम से जितने भी साथी लोग देख रहे हैं सभी को क्रांतिकारी जोहार, नमस्कार। ये आखिर क्या जरूरत पड़ गया कि जेल कैंप को जो है या फिर आपके बैनर तले या आपके मार्गदर्शन में ये जनता दरबार लगाने का जरूरत पड़ गया है? देखिए, टाइगर जयराम महतो का ये निर्देश है जी कि हमारा जितना भी प्रत्याशी है झारखंड के अंतर्गत 71-72 विधानसभा में इस बार हम लोग चुनाव लड़े थे, तो सभी प्रत्याशियों को वो निर्देश दिए हैं कि आप अपने अपने क्षेत्र में जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुने और उसका निराकरण करें। तो इसीलिए क्रांतिकारी महेंद्र प्रसाद मंडल बरकट्ठा विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी होने के नाते मैं करीब 2-3-4 सप्ताह से लगातार जी जनता दरबार बरकट्ठा अंचल कार्यालय में लगा रहे हैं। लगाने से क्या और सप्ताह में 2 दिन लगता है, एक मंगलवार और एक शुक्रवार। फायदा बहुत है। फायदा यह है कि पहले झारखंड के अंतर्गत जितने भी लोग जो है वो अपने समस्याओं को बेहिचक किसी के पास जाकर रखने का मौका मिल रहा है, ये फायदा है। और जब रख रहे हैं, आज का घटना बता देते हैं। आज एक राजेश कुमार बरकन गांगो के रहने वाले हमारे पास आए, बोले दादा कि देखिए इसमें साइन जो है सो पंचायत सेवक हमरा नहीं कर रहे हैं और लास्ट डेट है। अगर आज अगर राजेश कहाँ गया उसको बुला लीजिए। तो नहीं होगा तो जान के नहीं कर रहा कि ताकि इस तरह से लेट करेंगे तो शाम तक 500-1000 रुपया दे देगा। और आप देख पा रहे हैं कि यही जनता दरबार यहाँ लगाए हुए थे। उधर वो साइड दिखा दीजिए थोड़ा सा, वहां पर, हाँ वो पेड़ के पास, हाँ उसी पेड़ के पास पंचायत सेवक हमको देख के गया जी कि जनता दरबार इन लोग का लगा हुआ है। उसके बाद भी समझिए कि इतना हिम्मत वाला है उस पदाधिकारी कि वो जो देख रहे हैं बिल्डिंग, छोटा छोटा सरकारी महल, उसी महल में जाकर के पंचायत सेवक प्रशांत तिर्की जी चले गए। 5-6 गो लड़का भी गया पीछे पीछे। हम बोले क्या बात है जी, सब लड़का उधर जा रहा है? बोला नहीं सर, ऊपर 500 देगा, रेखा करके साइन मराएगा। हम बोले ये बात है। हम तुरंत अपना झोला उठाए, टाइगर जयराम महतो विचारधारा को लेकर के चल गए। वहां जब गए, मेरा फेसबुक में लाइव भी है क्रांतिकारी महेंद्र प्रसाद मंडल में, आप लाइव भी देख सकते हैं। सारा चीज को मैंने लाइव दिखाया। और वहां पर 2 पदाधिकारी थे। एक पदाधिकारी मुंह छिपा करके भाग गए और दूसरा प्रशांत तिर्की जी अंदर से निकले। कौन है? बरकन गांगो पंचायत के पंचायत सेवक है जी। अब वो निकले तो बोलते नहीं हम तो अभी मीटिंग में जा रहे हैं, ये है वो है, दिस है दाइट। हम बोले सब 500 यहाँ क्या कर रहा है जी? फिर हमारा पास जो आवेदन करता है राजेश कुमार, तुरंत अपना आवेदन फेंका, बोले आप हमको पैसा मांगे नहीं मांगे।
फिर उसको तुरंत पकड़ के कॉलर उलर नहीं पकड़े। अभी ये पहला दिन था इसलिए कॉलर उलर उसको नहीं पकड़े हम लोग, लेकिन कॉलर भी पकड़ सकते हैं और ला करके वीडियो मैम के पास उसको बैठाए और वीडियो मैम के सामने उसको पूछे हैं और वीडियो मैम को कहे हैं कि स्पष्टीकरण वो दे कि उसको क्यों नहीं बरकट्ठा अंचल कार्यालय से निकाला जाए। उसे स्पष्टीकरण मांगिए, नहीं तो हम लोग फिर इसका लिखित लेकर के और वीडियो जो हम लोग बनाए हैं लाइव है उसको लेकर के फिर हम लोग डीसी तक जाएंगे। इस तरह से बरकट्ठा अंचल कार्यालय नहीं चलने देंगे सर। जब से आप ये जनता दरबार लगा रहे हैं, कितने समस्याओं का निपटारा आपने देखिए सर, हमारे पास सारा रिकॉर्ड रहता है जो भी होता है। हाँ, पूरा हम डायरी के झोला ऐसे खाली दिखाने के लिए नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला है परमेश्वर राणा जन्म प्रमाण पत्र, आनंद कुमार चौधरी, मान लीजिए जो भी है लिस्ट आप देखिए सब में बना हुआ रहता है आज का। तो इस तरह से सबका हम लोग डायरी में लिखते जाते हैं जिसका जो समस्या है, और उससे संबंधित पदाधिकारी से हम लोग अंत में मिलते हैं। और अगर ज्यादा टेढ़ जाता है तो फिर उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं, नहीं तो सीधा पूर्वक शांति पूर्वक काम कर दिया तो भाई प्रणाम है, नमस्कार है, जोहार है। लेकिन इस तरह से दलाल लोग अगर यदि कोई कोना में कोई वो कोना में कोई इधर कोई उधर बैठेगा तो ये चलने हम नहीं देंगे। और बरकट्ठा वासियों से भी हम आग्रह करेंगे कि आप अपना समस्या को बेहिचक लेके आइए। ये नहीं कि कैंची छाप है से भरी ले, नहीं। आप किसी भी पार्टी से रहिए, कोई भी जाति समुदाय धर्म से रहिए, आप बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, बरकट्ठा अंचल कार्यालय के अंतर्गत आते हैं, तो आपको उस क्रांतिकारी साथी से मिलिए, अपना दुख को रखिए। फोन नंबर भी हम अपना दे दिए हैं, जी जी स्क्रीन पे भी। हाँ, फोन नंबर भी दे दिए हैं कि फोन करिए, व्हाट्सएप करिए। मंगलवार और शुक्रवार को प्रत्येक दिन, प्रत्येक सप्ताह मंगलवार और शुक्रवार को हमारे अब किसी भी तरह से कहीं पर कोई कार्यक्रम रहेगा, किसी भी तरह से कहीं कोई प्रोग्राम रहेगा तो ये नहीं कह सकते हैं। कोई छुट्टी या ब्लॉक ही छुट्टी रहेगा तो हमसे आप मिल सकते हैं। हम पचफेड़ी में, बरकट्ठा में, इचाक में, जयनगर में, कोडरमा में, रामगढ़, रांची, पूरा झारखंड जो है हम झोला ले घूमते रहते हैं। आप जहाँ खोजिए हम मिल जाएंगे। मतलब ये आपका जो जनता दरबार है ये बरकट्ठा विधानसभा के सभी प्रखंडों में लगने जाएगा। हाँ, देखिए अभी तो हम अकेला मतलब क्या बोले, मतलब साधन और संसाधन का कमी है, इसीलिए थोड़ा सा जैसे मान लिया रुपया पैसा रहबे करेगा तो यहाँ वहाँ कैसे दौड़िएगा। और लोगों को लग रहा है कि भाई सब कर कैसे रहे, सब कर रहे हैं जैसे अपने में सहमति से, कोई 10 रुपया, कोई 100 रुपया, कोई बैनर के पैसा दिया था, कोई चटाई लेके आया था, कोई गमछा लेके आया था, कोई डायरी लिया था, कोई जिसको हमको ऐसे ही चल रहा है। और जिस समय इचाक प्रखंड के लोग साधन संसाधन के व्यवस्था वहां हमारा हो जाएगा, लोग का आना जाना हो जाएगा तो वहां भी शुरू हो जाएगा। ऐसे बहुत जल्द हर प्रखंड में हम लगाएंगे, क्योंकि हम पूरे बरकट्ठा विधानसभा के नेता हैं तो हमको हर अंचल कार्यालय जाना है। तो बहुत जल्द मतलब दुर्गा पूजा के बाद हम लगभग अपना अंचल कार्यालय में जाएंगे। ऐसा है कि पूर्व में भी बहुत लोगों ने जनता दरबार लगाया, लेकिन उसका बहुत सारा दुष्परिणाम भी देखने को मिला। तो कहीं अगर कोई आपको भविष्य में अगर धमकाता है या फिर कोई तरह की बात सामने आती है तो इसको बंद नहीं न कीजिएगा। एक चीज आपको बता देते हैं कि नहीं बोले कि कितना दम है दमन में तेरा देख लिए हैं और देखेंगे, और कितना जगह है जेल में तेरा देख लिए हैं और देखेंगे। अरे पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो चोर लोग से लड़ने के लिए अगर यदि हम डर जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है, समझे। ये बरकट्ठा विधानसभा के जितना भी नेता मंत्री अपने आप को बूझते हैं और है भी, चाहे वो पंचायत लेवल के हो, चाहे वो प्रखंड लेवल के हो या फिर वार्ड लेवल के हो, अपने आप को जो मुखिया बूझते हैं और बहुत बड़का तेज तरह राजनीति बूझते हैं, तो आइए जनता दरबार में, हम हटाते हैं अपना बैनर, बैठिए सब एक जगह और करिए जनता का समाधान। जब टाइगर जयराम महतो विचारधारा लेकर के आया है और उस विचारधारा को से हम लोग अगर यदि लेकर के चल रहे हैं तो उससे आपको टकराने में दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मेरा विरोधी रहिए, दुश्मन मत बनिएगा, शत्रु नहीं बनिएगा। विरोधी हो सकते हैं, बीजेपी बीजेपी एमएम जेएमएम एक दूसरे का विरोधी है, शत्रु नहीं है, दुश्मन नहीं है, इसलिए शत्रु और विरोधी में अंतर है। आप मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जनता दरबार लगाने से जो बहुत सारे जो दलाल टाइप के लोग हैं, बिचौलिए हैं, उनके पेट में तो दर्द जरूर शुरू हो जाएगा। भैया तो हमारा कहना है कि यहाँ पे अपना ही पेट काहे देख रहे हैं, अपना बाल बच्चा का पेट देखिएगा कि नहीं देखिएगा जी। कैसन दिमाग है आपका जी? आप ब्लॉक में आ रहे हैं, रोजे 50 रुपया 100 रुपया 500 लेके जा रहे हैं, अपने 2 घोट शाम में मार ले रहे हैं, 2 गो जाके केक धरा दे रहे हैं बाल बच्चा के। अरे वो बाल बच्चा पढ़ेगा तो नौकरी कैसे मिलेगा, इस पर विश्वास कीजिए। आप वो सोचबेन कर रहे हैं और प्रखंड अंचल को बेच दिए। इसलिए अंचल कार्यालय स्वास्थ्य जो केंद्र है बरकट्ठा का, उसको भी एक बार हम देखेंगे। अरे एक बार नहीं देखेंगे, जब देखेंगे तो देखते रहेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा।
अधिकारी पदाधिकारी समय से नहीं आते हैं। वो सब यही होगा सब बाबा। जैसे देखिए क्या है ना कि आप अगर यदि चाणक्य भी जो है ना, जब वो घनानंद को हराने के लिए जब चंद्रगुप्त मौर्य को जब लाए थे, इतिहास सुने होंगे तब, तो चंद्रगुप्त मौर्य बार बार घनानंद से हार जाते थे। तो चाणक्य बोले कि अरे हमने तो देखा है ऐसे नहीं होगा। चाणक्य दिमाग लगा, बोला क्या है चाणक्य दिमाग? बोला सुनो चंद्रगुप्त मौर्य, सुनने में आ रहा है कि तुम डायरेक्ट थाली के खिचड़ी में बीच में उंगली डाल दे रहे हो, वो गर्म है इसलिए खा नहीं पा रहे हो। पूरा थाली का खिचड़ी खाना है ना तो धीरे धीरे किनारे से जाओ, और एक बार खिचड़ी भी ठंडा होते जाएगा और खिचड़ी भी पूरा खा जाएगा। इसलिए आप थोड़ा सा रुकिए। हाँ, वो सब वही नीति चलेगा। अरे चाणक्य नहीं है तो हम लोग क्या है? टाइगर जयराम मातो चाणक्य नहीं है तो क्या है? 2.5 साल में कोई अपने बदौलत पर सीएम का चेहरा, और 2.5 साल इधर और 5 साल इधर, 7.5 साल में मुख्यमंत्री कहाँ है? लोग को लग रहा है कि हवा है, हवा कुछ नहीं है। हवा उन लोग ऊपर वाला बुझता है, हम लोग हवा बुझते हैं कि जो जनता का प्रॉब्लम है वो हवा को समझने की कोशिश कीजिए, उसका हक अधिकार का बात करिए। फोटो खिंचवा और फोटो खिंचाने से नहीं होता है। आप देखते होंगे बरकट्ठा के ही नहीं, पूरे झारखंड में कोई भी आयोजन पर कुछ कार्यक्रम होता है तो चढ़ गया मंच पर, फलना जी आ गए लीजिए माला पहनिए, फलना जी आ गए लीजिए माला पहनिए। अंचल कार्यालय में फलना जी मिलेंगे तब कहाँ गए? नजर भी नहीं आते हैं। तो वो फलना जी जो माला पिन करके कहीं से आए हैं कोई स्टेज पर से, तो उस फलना जी को अंचल कार्यालय में भी होना चाहिए, थाना में भी होना चाहिए। अंचल में जो इतना वो सब खत्म रायता होगा। फैला हुआ है, हाँ, वो खत्म ये होगा। कहीं ना कहीं किसी का कारण तो हुआ है। बस ये किसी ना किसी कारण से हुआ, तो नाम क्या लेना है? हम लोग उसको सुधारने पर चले हैं। और टाइगर जयराम मातो की विचारधारा ऐसा है और उनका सारा सिपाही ऐसा है। हमारा बरकट्ठा के जितने भी तमाम पदाधिकारी को आप देखते हैं, आप लखन महतो जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष, यहीं पर आप केंद्रीय युवा मोर्चा के सचिव विनोद पासवान, महावीर प्रसाद युवा मोर्चा के सचिव, राकेश बरकनगांगो के जो रहने वाले हैं सक्रिय साथी, उन्हीं का कंप्लेन था, उन्हीं का खबर। बोलिए पार्टी के इसलिए बोल रहे हैं ना। झारखंड में टाइगर जयराम मातो का लगभग सब युवा समर्थक है, इसको भी ध्यान में रखना होगा। तो देख रहे थे कि आप किस प्रकार से जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को अपनी समस्या समझकर यहाँ के जो विधानसभा के नेता हैं, आपके कह सकते हैं जेल कैंप के केंद्रीय महासचिव भी हैं, क्रांतिकारी महेंद्र मंडल प्रसाद हमेशा से जनता के हित में कार्य करते हैं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम आसपास के 4-5 ब्लॉक तक इस वीडियो को फैलाइए, और जिनको भी कोई समस्या होती है जनता दरबार के माध्यम से इनके तक पहुंचाने का काम करें। आपको जहां तक होगा ये मदद करेंगे। कोई भी पदाधिकारी अधिकारी आपसे घूस मांगता है, पैसे की मांग करता है, या आपका काम कोई फंसा के रखा है, तब भी आप महेंद्र जी से संपर्क कीजिए। आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर, ये जो नंबर है आपको दिख रहा होगा, ये इनका नंबर है, इनको डायरेक्ट फोन कीजिए और अपनी समस्याओं को बताइए। आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर, हमें भी सपोर्ट करिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमें फॉलो कीजिए। आप देख रहे हैं झारखंड खोज खबर, मैं बाबा पीयूष पांडे।